देखिए, बाबूलाल मरांडी हमारे साथ है, जो बीजेपी विधायक दल के नेता है और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री है। इन्होंने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ राजभवन में जाकर राज्यपाल को शिकायतें की थी अवैध माइनिंग को लेकर। और तमाम चीज़ों के लिए हम जुड़ते हैं सीधे बाबूलाल मरांडी जी से। सर, उस शिकायतें में क्या कुछ थी जो आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है? देखिए, पहली बात तो इसको थोड़ा सुधार लीजिए कि हमने नहीं बल्कि पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर को हम लोगों ने दिया, तो उसमें हम भी शामिल थे क्योंकि हम भी पार्टी के लीडर हैं। तो वे हम ही नहीं किया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्या कुछ था सर? तो उसमें इतना ही था क्योंकि हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री है और खान मंत्री भी और वन मंत्री भी है, और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कलम से खान मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज ली, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत है। हम लोगों ने राज्य के महामहिम को लिखित में शिकायत दर्ज की। हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और उसके बाद जो जानकारी मिली है, शायद इलेक्शन कमीशन ने उनको कुछ भेजा है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जितना भी हम लोग एक्सपर्टीजों से जो बात करते हैं हम लोग, तो लोगों का कहना है कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस किया तो उनकी सदस्यता भी जाएगी, और गवर्नर चाहे तो उनको कुछ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी उनको वार्ड कर सकते हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च करा सकते हैं। क्योंकि भ्रष्ट आचरण में आता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। अब बात रही कि अब गवर्नर के हाथों में सारे कुछ निर्णय है, वो क्या निर्णय करते हैं, निर्णय आएगी तभी हम लोग सब कुछ बता पाएंगे। हम लोगों की जो शिकायतें थी वो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से शिकायत दर्ज कराया है। पार्टी से कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से शिकायतें दर्ज कराई है, लंबा सुनवाई भी हुई है, लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग का फैसला भी आ गया, अब कुछ देर के बाद राज्यपाल उसे सार्वजनिक करेंगे। नहीं, उपलब्धि पार्टी की नहीं, पार्टी का तो काम ही यही है। अगर कोई गलत करती है, या पार्टी ही नहीं बल्कि जनता का भी काम है। आपने देखा होगा अगर आज न्यूज़ में या पहले भी, हम ही लोगों ने नहीं बल्कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है। उसमें से एक कोई सुनील कुमार महतो करके कोई लड़का है, अधिवक्ता है दिल्ली साइड का, जो सोशल एक्टिविस्ट है, ये सरकार की चीज़ों को वो लिखते रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो भी एक जागरूक नागरिक होता है, जिसको थोड़ी सी कानून की भी जानकारी होता है और कहीं भी कोई गलत होता है तो तुरंत फिर लोग कंप्लेंट करते हैं, तुरंत लोग शिकायत करते हैं। जेएमएम ने आरोप लगाया कि आखिरकार जो भी चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसले आए हैं, इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कैसे पड़ती है। उन्होंने कहा कि इससे लेकर वो शिकायत भी दर्ज कराएंगे। देखिए, उनको शिकायत दायर कराना के स्वतंत्र है। हमने कहा कि भाई हम लोगों को कैसे आती है, हम लोग तो शिकायत दर्ज किए ही है ना कि भाई इनके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो स्वाभाविक है लोगों को लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन भी वही बातें भेजे हो, और उसमें से कोई नई बात तो है नहीं। जब हम सब लोगों ने शिकायत दर्ज कर रहे थे तो शिकायत हम लोग यूँ ही नहीं दर्ज की, हम लोगों ने भी एक्सपर्टीज लोगों से, भाई इन्होंने ये किया है, इन्हें क्या बनता है इसमें से। तो जो भी एक्सपर्टीज है, जो कानून के जानकार लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत किया, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनकी सदस्यता चली जाएगी, इनके ऊपर केस भी हो सकता है, इनको कुछ वर्षों के लिए डिवार भी कर सकते हैं। लेकिन निर्णय लेना है गवर्नर का, निर्णय लेना है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने भेजा तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के कोई लीडर है या राज्य की जनता भी है तो भी कोई सोचता होगा कि हाँ यही हुआ होगा। तो इसको कौन सी बड़ी बात है कि हम लोग को अभी भी बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने जो एक्सपर्ट लोगों से लिया है राय, और इसके बाद हम लोगों ने कंप्लेन लॉन्च किया, तो हम लोग तो उसी बात पर ये रहेंगे ना कि भाई हम लोग ने ज़रूर जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसा हम लोगों से जो एक्सपर्टीज लोगों से जो हम लोगों ने राय लेते हैं, तो उसी आधार पर निर्णय भी हुई होगी। यूपीए विधायक दल की लगातार बैठक चल रही है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास में जेएमएम विधायकों की बैठक बुलाई है। कल शाम कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी। तो ऐसे में क्या लगता कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो उनके पार्टी में ऐसा कौन दावेदार या कौन ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं? क्या आकलन करती है आपकी पार्टी? या हम लोग उस पर क्यों आकलन करेंगे भाई, बेकार के उसमें हम लोग दिमाग क्यों लगा। हम लोगों का भी मधुबन में प्रशिक्षण शिविर है, अभी हम जाने वाले हैं।
तो हम लोग उसमें दिमाग लगाएंगे। अब उनके यहाँ कौन नेता हो सकते हैं, कौन होंगे, इस बार हम दिमाग उसके लिए तो आप लोग आइए है यार, इसमें बताओ। आप लोगों का काम यही है, ढूंढना, निकालो किस। शिबू सोरेन का नाम सामने आ रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना कि वो लोग किसको बनाते हैं, इसको देखे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। अगर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? हमारी पार्टी का स्टैंड तो इतना ही है कि भाई इनको जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। हिंदुस्तान के माने स्वतंत्र भारत में शायद ये पहले केस होगी, मुख्यमंत्री रहते, खान मिनिस्टर रहते, वन मंत्री रहते, अपने नाम से खदानों के लीज लेना, ये देश में पहली घटना है। जेएमएम कहना है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। अरे हम लोग काहे को स्थिर करेंगे, ये लोग खुद ही गड़बड़ करते हैं। अब इतना ये लोग कोयला, बालू, लोहा ये चोरी करते हैं, पैसा पकड़ा रहा है, तो हम लोग कौन सी स्थिर करेंगे? भाई लोग कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। ये है क्या बोलते हैं, गीता का ज्ञान। बसंत सोरेन का भी एक मामला है जो उस पर भी फैसला कुछ दिन के बाद आना। अब आने दीजिए। बिल्कुल, ये बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी थे जी। विधानसभा की सदस्यता से हटा भी दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं अगर उनके टीम के बाकी विधायक, बाकी लोगों का सपोर्ट उनको मिलता है, और 6 महीने का कार्यकाल और उनको मिलेगा अपने आप को साबित करने का। तो क्या इस प्रकार का भी कुछ देखने को मिल सकता है आज की इस बैठक में? क्या ऐसा कुछ डिसीजन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करेंगे। पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक भी होंगे। कहीं ना कहीं पार्टी इसमें एक नई स्ट्रेटजी तैयार करेगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सबकी निगाहें राजभवन में टिकी हुई है कि राज्यपाल उस बंद लिफाफे में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसले आए हैं, क्या कुछ उस लिफाफे में है, उस फैसले को, चुनाव आयोग के फैसले को राज्यपाल बहुत जल्द सार्वजनिक करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संभवतः राजभवन तलब करेंगे।